टेस्ट वॉशिंग, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका, समझाता हूं। टेस्ट वॉशिंग ऐसे एक शब्द यूपीएससी ने पूछा था। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग का मतलब है आप दिखा रहे हो कि आप एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हो, पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हो, पर कुछ कर नहीं रहे हो। बस वॉशिंग का मतलब होता है, व्हाइट वॉश समझते हो ना, लीपा पोती कर रहे हो कि दिखाने के लिए भाई सब कुछ सस्टेनेबल है, सब कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, पर अंदर अंदर सब कुछ खोखला है। उसी सेंस में एक नया शब्द आया है मार्केट में, टेस्ट वॉशिंग, और एक और शब्द आया है द ग्रेट अनफॉलोइंग। ठीक है, एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। टेस्ट वॉशिंग का मतलब होता है इस जनरेशन में, 2026 के जनरेशन में, लास्ट 3-4 साल के जनरेशन में दो और शब्द आपको मिलेंगे, जेन जी एंड जेन अल्फा। ये वो जनरेशन है जो सबसे ज्यादा टेक फ्रेंडली है, जिनको मोबाइल डिवाइस सबके बारे में सब कुछ पता है। कंपेयर टू आवर जनरेशन, हम लोग मिलेनियल्स हैं 1990s वाले, तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में उतना नहीं पता है। वी वर द मिडिल वाला जनरेशन की किताबों का भी साथ था, फिर मोबाइल का भी साथ आया, फिर हम बीच में फंस गए। पर ये जेन जी और जेन अल्फा जो है ना, इनका पूरा साथ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से ही है। अब क्या होता था, इतने दिन से उनका अटेंशन के लिए सारी दुनिया फाइट करती थी। द होल मार्केटिंग कैंपेन ऑफ द वर्ल्ड वॉज फॉर द अटेंशन ऑफ द पीपल। यूट्यूब, टिकटॉक, सुना है ना, ये सब क्या है, शॉर्ट्स क्यों है, ताकि आपका अटेंशन को पकड़ के रखा जाए। हर 2 मिनट के बाद आपका अटेंशन जाने ना दो, दूसरा वीडियो के साथ दूसरा कर लो। तो अटेंशन लेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमी लेड टू प्राइसेस। ठीक है, पैसा आ रहा था। अब क्या हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। जो जेन जी जेन अल्फा है ना, ये ऑनलाइन भाग रहे हैं, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया से हट रहे हैं। और दिस इज व्हाट 1/3 ऑफ द जेन जी पॉपुलेशन, मतलब 1/3 ऑफ द इकोनॉमी ऑफ बड़े टेक कंपनीज गिर रही है, बिकॉज लोग अब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, फेसबुक नहीं चला रहे हैं, खुद से होता है ना, पुरानी किताबें पढ़ने पे जा रहे हैं, ज्यादा अपने आप को सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, देखो पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, पर इससे हो क्या रहा है, बड़े टेक कंपनीज का ना नुकसान हो रहा है। होता है, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको, अगर आपके वेबसाइट से मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, तो पैसा नहीं हो रहा है। तो दैट इज वाई उन्होंने एक अनोखा तरीका यूज किया। नाउ दे हैव स्टार्टेड व्हाट, टेस्ट वॉशिंग, मतलब आपकी जागरूकता, आपका अटेंशन वापस से गार्नर करने के लिए, वापस से खरीदने के लिए, वो अब ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आपके जैसे हैं। होता है ना, अब अगर आप देखेंगे जो बिलियनर लोग हैं ना, जिनके पास अथाह पैसा है, भगवान से ज्यादा पैसा है, ठीक है, वो क्या चाहते हैं, उनको फेम चाहिए, अटेंशन चाहिए। उसी सेंस में अब अगर जेनजी आपसे एसोसिएट नहीं कर पा तो वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। सिंपल है। इफ आई एम नॉट एबल टू एसोसिएट विथ यू, ना मैं आपको लाइक करूंगा, ना मैं आपको फॉलो करूंगा, अगर ये सब नहीं करूंगा तो आपका प्रोडक्ट हम तक पहुंचेगा नहीं। अगर आपका प्रोडक्ट हम तक पहुंचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे नहीं। तो अब बड़े बड़े टेक कंपनीज, इनफैक्ट जो मिलिट्री कंपनीज है ना, वो भी अपने आप को किसी तरह, होता है ना, कोई फैशन ब्रांड लॉन्च करके, कुछ कपड़े का आउटलेट लॉन्च करके, कुछ भी करके जेन जी और जेन अल्फा के साथ एसोसिएट करना चाहती है, ताकि उनका मार्केटिंग, उनका पैसे में दिक्कत ना आए। तो हो क्या, दे हैव नो रिलेशन विद जेन जी एंड जेन अल्फा, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू शो, उसी को बोलते हैं टेस्ट वॉशिंग, कि देखने में आपको लगे भाई ये तो हमारा जैसा है, हमारे जैसे कपड़े पहनता है, हमारे जैसी सोच रखता है, पर सिर्फ दिखावा है, सब व्हाइट वॉश चल रहा है। समझिए, ये है। इनको तो पता ही हो आपको, इनके लिए एक वर्ड भी आता है जुकासांस, मतलब मार्क जुकरबर्ग और रेनेसांस को जब मिलाएंगे ना, तो ये शब्द बहुत अच्छा आता है, जुकासांस मतलब ही वॉज सीन। अगर आप इनको देखोगे, सबसे पहले ये लाइट ब्लू कलर की शर्ट, टी शर्ट में हमेशा आते थे, ठीक है। उनके बाद ड्रेप्ड कॉलर शोल्डर्स, मतलब लूज लूज सब पहनते थे। अब उन्होंने पूरा अटायर चेंज किया, बिकॉज ही वांट टू बी अप टू डेट विद द जेन जी, ताकि जेन जी को लगे भाई हमारा जैसा है, और फिर इन द एंड इनका मार्केटिंग, इनका सेल्स हो। यही कहानी। वेट इजंट दिस मिलिट्री स्पाई फर्म, मतलब सोचो ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा एक मिलिट्री स्पाई फर्म बना रही है। सोचिए, मिलिट्री स्पाई फर्म या मिलिट्री ट्रैक फर्म, और ऐसा जैकेट का कोई कनेक्शन नहीं है, पर इस जैकेट के लोगो पे दिखेगा कि भाई मिलिट्री स्पाई फर्म का टेक है। और अगर ये जैकेट फेमस होगा तो वो स्पाई फर्म फेमस होगा, तो उसका भी धंधा बढ़ेगा। यही है कहानी। सडनली द आर्किटेक्ट्स ऑफ डिजिटल ओवरलोड वांट यू टू थिंक दे हैव अ टेस्ट। मतलब एक जमाने में लगता था कि भाई टेक दुनिया अलग चल रही है, जेन जी की दुनिया अलग चल रही है, पर जेन जी की दुनिया से ही टेक दुनिया चल रही थी। अगर आप स्क्रॉल करना बंद कर दोगे तो वो सारे एप्स का क्या होगा, तो वो एप्स अपने आप को इवॉल्व कर रहे हैं धोखे से, ताकि आप उन पे कंट्यून्ड रखें। यही है कहानी। देखिए, वाइटल साइंस, द ग्रेट अनफॉलोइंग, द पैनिक बिहाइंड द पिवट। ग्रेट अनफॉलोइंग का मतलब है, इंडिया में भी अभी हुआ, ठीक है, ये जेन जी का ही है, कि जब इंडिया के सेंस में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ा और बीजेपी को ज्वाइन किया, तो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, 10 लाख लोग एक दिन में उनको छोड़ के चले गए। 10 लाख लोग। उसी तरह का स्टैटिस्टिक्स बढ़ेंगे, 1/3 of the total population, 1/3 of Gen Z globally, 25% of UK consumers have deleted the social media. अब सोचो, अगर 25% लोग सोशल मीडिया डिलीट करेंगे, तो डायरेक्टली 25% ऑफ द सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है ना, जो अर्निंग्स ऑफ सोशल मीडिया, वो कम होते जाएगी। वही कहा जा रहा है। ऑफ 18 to 29 ईयर ओल्ड अमेरिका यूज 0 सोशल मीडिया। 7% डिक्लाइन हो रहा है। 7% लोग, ये अच्छी चीज है यार, यू शुड गो बैक टू द बुक्स, आई टोटली बिलीव दिस। पर अब सोच के देखिए, अगर इतने लोग छोड़ रहे हैं, तो 7% ऑफ रेवेन्यू विल टोटली डिक्लाइन। यही बोला जा रहा है
कि पैनिक है। पहले जो लोग इंटरनेट यूज करते थे ना, सोशल मीडिया यूज करते थे, उसमें से डिक्लाइन 2 घंटा 20 मिनट कम हो गया है। सोचो पहले तुम कितना यूज करते थे यार, जो अब कम होने के बाद 2 घंटा 20 मिनट कम हो गया है। दैट इज द प्रेजेंट। और इसी को होता है ना मैचअप करने के लिए, ट्राइंग टू गेट बैक योर अटेंशन, आपका होता है ना आपके नजर में वापस आने के लिए, आपका इंटरेस्ट वापस जगाने के लिए टेस्ट वॉशिंग का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। डाउन अर्ली 10% इन 2022। सोचो, आगे बढ़ो, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। द एंगेजमेंट वर्सेस ऑथेंटिसिटी स्पेक्ट्रम। एंगेजमेंट और ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी का मतलब है, वॉशिंग वर्ड नहीं आता फिर। ऑथेंटिसिटी का मतलब यू शुड क्लियरली बी कनेक्टेड टू द जेनजी। जैसे जेनजी इज व्हाट, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल। जेनजी एनवायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है, पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। इनफैक्ट पीपल आर गोइंग टू, होता है ना बहुत लोग शहर छोड़ के जंगल नहीं मतलब पहाड़ों में वापस जा रहे हैं। बट जो टेक कंपनीज है, दे आर नॉट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, ये तो आपको पता है। बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू पुट अप अ फिगर। वो ग्रीन वॉशिंग के साथ टेस्ट वॉशिंग भी कर रहे हैं। वो दिखा तो रहे हैं बस जेनजी को लुभाने के लिए, जो नए जनरेशन को लुभाने के लिए, कि हम बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली काम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं। और वो ये भी दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे जैसा दिखते हैं, तुम्हारे अटेंशन के लिए, बट कर कोई बस टेस्ट वॉशिंग है। कल्चर स्टेटस ये सब नॉट इंपॉर्टेंट। द ऑथेंटिसिटी इज ऑफलाइन, रिजेक्टिंग सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉगिंग ऑफ। आप सोचो, होता है ना ऐसा, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स ऐसा बोलते थे कि भाई कितना देर फोन पे बताओगे। अब जेन जी मिलेनियल्स खुद से फोन यूज करना बंद कर रहे हैं। दे आर लॉगिंग ऑफ एंड टेकिंग कंट्रोल ऑफ देयर ओन लाइफ। आपने बहुतों को देखा होगा, ठीक है, वो घंटे घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं। डू यू थिंक अगर आप घंटों घंटों स्क्रॉल कर रहे हैं, यू आर कंट्रोलिंग योर लाइफ? नो, द अदर पीस एंड द सोशल मीडिया, द इकोनॉमी मीडिया इज कंट्रोलिंग योर लाइफ। अब अगर आप ये लॉग ऑफ करोगे ना, यू विल गेट बैक कंट्रोल ऑफ योर ओन लाइफ। यही है डिफाइंड टेस्ट वॉशिंग, ठीक है। द क्यूरेटेड आर्ट ऑफ रीब्रांडिंग। बिग टेक कंपनीज की बात कर रहे हो, यूजिंग टेस्ट, सोफिस्टिकेशन एंड एस्थेटिक्स टू मार्केट और लेजिटिमाइज एंटी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज। एंटी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज बस दिखाने के लिए, क्योंकि कोई डेप्थ में नहीं जाएगा। एंटी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज, रिक्लेमिंग कल्चरल कैपिटल एंड गुडविल। समझो एंटी ह्यूमन टेक्नोलॉजीज क्या होता है? एल्गोरिथम्स, एक्सप्लॉयटेशन, एआई, ऑटोमेशन, मिलिट्री सेंटिमेंट्स। मतलब एल्गोरिथम का काम है ना कि आपको इन्वॉल्व रखना एल्गोरिथम में। मतलब यूट्यूब का एक कॉन्सेप्ट है, वायरलिटी फीड्स वायरलिटी। यूट्यूब कभी चेक नहीं करता है, या फिर कोई भी होता है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चेक नहीं करता है जो चीज वायरल हो रहा है क्या वो सही है, क्या वो एथिकल है। नहीं, वो बस देखता है ये हिट हो रहा है तो उसको और फैलाओ, वो अनएथिकल हुआ ना। और आपको, मेरे को, हम सबको पता है मेजॉरिटी चीजें जो हिट होती हैं वो अनएथिकल होती हैं। पर सोचो बस ये एक चादर में ढके जा रहा है कि भाई टेक कंपनीज आर आल्सो लाइकिंग यू, फॉलोइंग यू, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगेन प्राडा, पॉपर्स एंड मर्च ड्रॉप्स। बहुत सारे लोग, हाईटेक पीपल अब प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, होता है ना अजीबोगरीब कपड़े पहन के, ताकि वो आपसे रेजोनेट कर पाए और आप उनसे रेजोनेट कर पाए। यही है आज की कहानी, ठीक है। कैमोफ्लेज फनल, मतलब है सामने से कुछ और, दिख कुछ और रहा है। कि द टेस्ट लेयर, कि भाई क्रिएटिविटी अब बोरो की जा रही है, आपके इमोशन से फाइनली खेला जाए। फाइनली हमेशा से खेला जाता था, आज भी आपके इमोशंस और आपके अटेंशन से खेला जा रहा है। नॉस्टैल्जिया प्रोवोक किया जा रहा है। देखिएगा आजकल कुछ होता है ना, फैशन ब्रांड्स ओल्ड स्कीम जा रहे हैं, मतलब होता है ना 1970s के ड्रेस दिखा रहे हैं, जस्ट टू शो, जस्ट टू कनेक्ट विथ यू गाइस। यही आज की कहानी, ठीक है। अब द प्लांटेड मर्च टॉप, देखो बोला यही जा रहा है कि ये सब जो है ना डिजाइन्स, 1970s के डिजाइन आर वापस कमिंग टाउन। दे हैव नो इंटेंशन ऑफ कनेक्टिंग टू द जेन-ज़ी, ठीक है। इट इज जस्ट दे आर, होता है ना, वो लालची है आपके अटेंशन के लिए। अगर आप उनको वापस अटेंशन दोगे तो उनका प्रॉफिट मार्जिन वापस उठेगा। बट इफ यू रिक्लेम योर लाइफ बैक, दे विल फॉल, बिकॉज many of the tech companies, many of the social media companies have no interest in world order। मतलब मान के चलो ना, टिकटॉक जैसी कंपनी है, क्या फायदा है सोच के दे, मतलब आपका एंटरटेनमेंट हो रहा है पर कोई फायदा है, कोई पर्पस है कि नहीं। बट व्हाट दे वांट इज कि आपको ये बात कभी पता ही नहीं चले, क्योंकि आप इतने ज्यादा मसरूफ रहेंगे स्क्रॉल करने में कि आपको पता ही नहीं चलेगा सुबह से शाम कब हो गया, शाम से रात कब हो गया, साल कब बीत गए। दैट इज इट, ठीक है। अब मिसिंग देख लीजिएगा, इतनी सी कहानी थी। बहुत सारे लोग अब टोपी बना रहे हैं, ऐसे ये सब अपने टी शर्ट पे डाल रहे हैं, बिकॉज ये सब जेन ज़ी यूज करते हैं, इमोजी यूज करते हैं, जस्ट टू स्टे कनेक्टेड, जस्ट टू शो दैट वी आर आल्सो पार्ट ऑफ योर जनरेशन। बट नो वन इज, ठीक है, सब अपनी दुनिया में मसरूफ है। यही थी आज की कहानी। अब आगे, ठीक है। पॉइंट इज, आफ्टर ऑल दिस, डोंट गेट इनटू द गिमिक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बहुत सारी कंपनियां दिखाना चाहती हैं आपको, ठीक है, जैसे मार्क ज़करबर्ग एक टोटली दुनिया बना चुके हैं मेटा करके, जस्ट टू मेक यू 100% ऑनलाइन, कि आप वीआर क्लासेस पहन के सारी दुनिया, जो एक्चुअल दुनिया है ना, उसको भूल जाएंगे और एक वर्चुअल वर्ल्ड में जिएंगे। इज इट राइट और रॉन्ग? दैट इज अप टू यू। फॉर मी इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है। ये सब वार्डरोब वही कहानी है, बट फॉर मी इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ओके, थैंक यू।